कपकोट में इन दिनों पैराशूट उड़ान का रोमांच लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। जसरौली गांव के युवा हिमांशु ढुकती इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हिमांशु ने बताया कि उन्होंने पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग टिहरी में ली है और अब कपकोट को फ्लाइंग के क्षेत्र में पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर विधायक सुरेश कड़िया ने भी हिमांशु के प्रयासों की सराहना की और कहा कि कपकोट में पर्यटन और खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने पैराग्लाइडिंग कहाँ से सीखी? मैंने ये पैराग्लाइडिंग मंत्रा के थ्रू सीखी, जो मेरे गुरुजी हैं मिस्टर तानाजी ताकवे, और वो महाराष्ट्र से हैं, और मैंने ये पैराग्लाइडिंग टिहरी में सीखी है और मैंने सारे कोर्सेज़ कर चुका हूँ मैं टेंडम तक। और अभी मैं अपने यहाँ कपकोट को आगे बढ़ाने के लिए मैं तभी यहाँ पे फ्लाइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा रोज़गार बढ़े यहाँ लोगों का और सपोर्ट मिले। और कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में? वैसे सीखने में इसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मतलब जैसे अब मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मतलब ये अपने गुरुजी के साथ तानाजी ताकवे के साथ, तो इस वजह से अभी आजकल ऑफ सीज़न है तो मैंने ऐसी फन फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग की। जैसे कपकोट पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो कौन सी परेशानियाँ आती हैं? परेशानी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपने पे डिपेंड है, मतलब जितना पायलट ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना सेफ्टी उसके लिए रहेगी। और जैसे कोई सीखना चाहे पैराग्लाइडिंग तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तो मतलब अभी उत्तराखंड में, ऑल ओवर उत्तराखंड में कोई सिखा नहीं रहा। अभी तो मतलब टूरिज़्म सिखा रही थी, अभी पता नहीं अभी इस सितंबर से कौन सिखाता है, अभी किस टूरिज़्म देती है नहीं तो वैसे भी बीर बिलिंग जाना पड़ता है इसके लिए हिमाचल। और आपके मन में कैसे आया कि मुझे पैराग्लाइडिंग सीखना? ये मैंने एक बार अपने चाचा को देखा भीमताल में जस्ट कि मतलब हाँ ये भी चीज़ होती है, फिर एडवेंचर से लगाव था पहले से, फिर उसके बाद चाचा को देखते देखते चाचा के साथ आगे बढ़े। जैसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो शायद ही कोई पैराग्लाइडिंग करते होंगे, तो एक आप भी करते तो आपको कैसा लगता है? मतलब अच्छा ही लगता है, मस्त, मतलब ऊपर हवा से मतलब चिड़िया जैसी आंखों से देख सकते हैं हम अपनी ज़मीन को। और बाकी जो आज के युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब ये पैराग्लाइडिंग अच्छी चीज़ है। लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत रिस्क है, ऐसा है, बट हाँ जितना सेफ्टी करोगे उतना तुम्हारे लिए मतलब बेहतर रहेगा। सर, जो हमारे क्षेत्र में हिमांशु जी वो पैराग्लाइडिंग में अपना करियर बना रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस विषय पर आप अपने विचार बताइए। हमारा क्षेत्र पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने पूर्व में भी यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कराया है और उसी की प्रेरणा से जो हिमांशु है ये लगातार टिहरी में भी इसने प्रशिक्षण लिया है और बहुत दिनों से ये पैराग्लाइडिंग उड़ा रहा है। और इसलिए हिमांशु के साथ ही यहाँ कम से कम आधे दर्जन हमारे जो युवा साथी हैं वो साहसिक पर्यटन में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अन्य प्रदेशों के अलग अलग स्थानों पर वो पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जहाँ जायलेक है, जायलेक से केदारेश्वर जो मैदान है, यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग के लिए अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि नेशनल लेवल का गेम यहाँ पर होना चाहिए, तो एक तरीके से उन्होंने अपनी सहमति हमको दी है और आगे के दिनों में हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर नेशनल इवेंट जो है हम जल्दी कराने में सफल हो सके। और हिमांशु है, दयाल है, बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो अलग अलग स्थानों पर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन से यहाँ पर भी लगातार अपना पैराग्लाइडिंग के माध्यम से जो है लोगों को दिखा रहा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये साहसिक पर्यटन है और साहसिक पर्यटन में आप जानते हैं क्योंकि ये बड़ा कठिन एक तरीके का खेल है और ऐसे खेलों में हमको बहुत ही जान जोखिम में रखकर भी पैराग्लाइडिंग जो है, राफ्टिंग है और रॉक क्लाइंबिंग है, तो ऐसे बहुत सारा जंपिंग है, तो ये गेम जो है एक तरीके से बहुत रिस्क वाले भी हैं। तो हमारे क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं तो उन्होंने अपने हुनर को दिखाया है और इस हुनर के कारण से आज हमारा जो क्षेत्र है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जहाँ केदारेश्वर का मैदान है, बहुत ऐतिहासिक मैदान है और उसको सुंदर बनाने में हमने लगातार कोशिश की है। यहाँ के सारे हमारे जो युवा खेल प्रेमी हैं, सभी लोगों का बार बार आग्रह रहता था कि इस मैदान को ठीक बनना चाहिए। अभी मैदान में बहुत सारा काम होना बाकी बचा है
और छोटे बच्चों के लिए भी हमने जो है वहाँ पर स्पोर्ट्स करने के लिए एक अलग सा वो उनके बच्चों के लिए भी बना रखा है। आगे ओपन जिम भी वहाँ पर बनने जा रहा है और एक वहाँ पर बहुत जल्दी हमारा जो लाइब्रेरी है, एक हाईटेक लाइब्रेरी भी हम वहाँ बना रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, उन सब लोगों को एक अच्छा माहौल मिल सके। उस माहौल के तहत सभी लोग आज हम देखते हैं केदारेश्वर में जो हमने तिरंगा लगाया है, उस तिरंगा से हम सभी लोग प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती है और उस प्रेरणा से हमारे अंदर देशभक्ति और जो राष्ट्रभक्ति है वो लगातार हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बुजुर्ग सब लोगों के अंदर एक जोश बना रहता है। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे काम हमारे सरकार कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लगातार हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद हमको देते हैं और भविष्य में बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कपकोट आने वाले हैं। तो इसलिए एक बार मैं सभी हम सैनिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, क्योंकि सैनिक बाहुल्य हमारा कपकोट विधानसभा है और यहाँ कृषि आधारित, पशुपालन आधारित हमारे लोग यहाँ पर आजीवन लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम करके उन्होंने बहुत सारा काम हमारे कपकोट विधानसभा के अंदर किए हैं। चाहे कांडा कमस्यार का क्षेत्र हो, दुगनाकुरी का क्षेत्र हो, चाहे लाहौर घाटी का क्षेत्र हो, चाहे कनलगढ़ घाटी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा 3 पट्टी दानपुर है, तल्ला दानपुर, बिचला दानपुर, मल्ला दानपुर, सरयू वैली, पिंडर वैली, अगर आप देखेंगे बहुत दूरस्थ का इलाका है। उसके बावजूद भी हम सभी कामों को करने में सफल हुए हैं। आज आप देखेंगे कि बदियाकोट से लेके बोलबर्डा तक जहां दूरस्थ अंचलों में लोग रह रहे हैं, पर आज वीडियो कॉल के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से वहाँ के जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उन सब लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं और हमारे दूरस्थ अंचलों में हमारे देवी देवताओं के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को भी हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, चाहे स्वरोजगार की बात करूं, चाहे साहसिक पर्यटन की बात करूं, चाहे यहाँ पर हमारे जितने भी लोग आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारी माताएं बहनें बहुत सारा काम समूहों के माध्यम से भी अपने अपने गांव के अंदर कर रही हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं और उन पंचायत चुनावों में बहुत सारे लोग नए लोग भी निकल कर आए हैं और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक समृद्ध भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 का भारत एक विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत की कल्पना हमारे गाँव से शुरू होने वाली है। और हमारे गाँव के नौजवान साथी, हमारे जो पितर हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, पूर्व सैनिक लोग हैं, हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लोग रिटायर होने के बाद हमारे गांव की तरफ को आए हैं और उन सब लोगों से मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो गांव हैं वो फिर खुशहाल होंगे, क्योंकि आज हम हर गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हर गांव तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और हमारी सरकार की सोच है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सुशासन को ले जाना, और सुशासन जब ठीक तरीके से पहुंचेगा तो हर क्षेत्र जो है हमारी उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। इसलिए आज कपकोट विधानसभा बहुत तेज गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। सर, आगे आपने कपकोट के लिए कौन कौन सी योजनाएं सोची है? कपकोट के लिए हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके हम चले थे। अगर आप देखेंगे, हम डे फर्स्ट से ही हमारी कोशिश है कि कपकोट के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन चीज़ों से को हम ठीक करने में कैसे सफल हो सके, उस लक्ष्य को हम अचीव करने में सफल हुए हैं। क्योंकि लगातार मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्गों की जो कोशिश है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका सहयोग है, वो मुझे मिलता है। और मैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारी जो विधानसभा है भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी विधानसभा है।
तो इसलिए हमारा एक कपकोट विधानसभा में रहने वाला जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं वो सभी लोग एक तरीके से कपकोट विधानसभा को आगे बढ़ाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो उनके सहयोग से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।